नमस्कार साथियों, मैं हूं कमांडर जगबीर सिंह। धर्म युद्ध में आपका स्वागत है। साथियों, अभी फ़िलहाल में राज्य सरकार के, महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों के लिए बाई इलेक्शन हुआ है विधानसभा के लिए। तो साथियों, उसका विश्लेषण आपके समक्ष में रखने के लिए जा रहा हूँ। आपको अभी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। साथियों, 2 गठबंधनों थे, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। ये इंडिया गठबंधन है जो उसको मुगली गुटी गठबंधन भी कह सकते हैं। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने वालों का गठबंधन आप देख रहे हैं। और आगे देख रहे हैं मिलकर दिलाएंगे न्याय। ये लोग भी लाल टोपी वाले भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे। तो किसको दिलाएंगे न्याय, जनता है कि सब जानती है। साथियों, महाराष्ट्र एक बहुत ही अहम स्टेट है। छत्रपति शिवाजी की धरती, वीर सावरकर की धरती, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की धरती। तो साथियों, यहाँ पर 2000 अभी पीछे के चुनाव में लेके चलता हूँ। 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को जनता ने चुना था, लेकिन शिवसेना ने धोखा दिया, जनता को धोखा दिया और गठबंधन तोड़ करके चीफ मिनिस्टर बन गए कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट से। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उनके चीफ मिनिस्टर बनते ही पालघर में साधुओं की पीट पीट करके हत्या की गई पुलिस कस्टडी में से। और पुलिस साधुओं की नहीं, सनातन धर्म की हत्या थी। उन्होंने बताया था कि आप मुगली घुटू पियोगे तो उसके बाद में तो ये चीज़ें आपके सामने समझ होंगी, क्योंकि आपको बाला साहब ठाकरे का नाम तो मिट्टी में मिलाना ये हुआ। तो वो चीज़ से जनता वहाँ की बहुत नाराज़ थी। इसलिए इस बार जो है उन्होंने बीजेपी को बहुत ही अच्छा समर्थन दिया कि वो नहीं चाहते थे कि इस बार कोई छोड़ करके भागे, धोखा दे, तो फुल सपोर्ट दे दी। दूसरा था कि लाल टोपी और शिवसेना का वहाँ पे गठबंधन अलग से हुआ। तो अगर आपको लेके चलूँ, 1990 में कार सेवक जब महाराष्ट्र से आए थे राम मंदिर को मुक्ति दिलाने के लिए, तो उनके ऊपर गोलियां बरसवाई थी। उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर लाल टोपी वाले थे उन्होंने। और महाराष्ट्र में गैंगस्टर्स भी जो है पहले हुआ करते थे, तो वापस नहीं आना देना चाहते हैं। कर्नाटक में जो लैंड ग्रैब हो रही है, जो दलितों की और किसानों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है राज्य सरकार की सहायता से और वक्फ बोर्ड को दिया जा रहा है, तो महाराष्ट्र भी जानता है कि अगर हमारे यहाँ पर भी इनकी सरकार आ गई तो हमारी भी ज़मीन हड़पी जाएंगी, तो वो चांस नहीं लेना चाहते थे। ऊपर से योगी आदित्यनाथ जी जो है यहाँ आज के अर्जुन कह सकते हैं, या आज के चंद्रगुप्त मौर्य भी कह सकते हैं, जिन्होंने कैंपेन किया। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे पहले देवेंद्र फडणवीस, उनके ऊपर जनता बहुत विश्वास करती है। बहुत अच्छा प्रशासन उन्होंने चलाया था। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व हैं, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर विश्वास जताया जनता ने, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मैंडेट दिया है। और साथियों, एक और जो बड़ी दुर्घटना आपको सामने लेके चलो का IAS जैसे एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे महाराष्ट्र में देखने को मिली। जनता नहीं चाहती कि ऐसी घटना जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में हो। को महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जिसे ISIS यानी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने अल शाम घोषित कर दिया है, और जहां रहने वाले सभी लोग भारत के कानून का पालन नहीं करते, बल्कि इस गांव में शरीयत कानून का पालन होता है। और ISIS के लिए भारत का ये गांव एक लिबरेटेड जोन था, यानी एक आजाद क्षेत्र था। लिबरेटेड जोन का मतलब उस क्षेत्र से है जो भारत से आजाद होकर इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन गया है, और जिसे कट्टरपंथी अल शाम यानी ग्रेटर सीरिया का एक आजाद क्षेत्र मानते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, आपको लगेगा तो ऐसा ही कि भारत का कोई हिस्सा है, भारत का कोई महाराष्ट्र का एक कोई छोटा गांव है, लेकिन असल में ये आतंकवादी इसे ग्रेटर सीरिया का आजाद क्षेत्र मानते थे। सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि भारत के एक गांव को इस्लामिक स्टेट ने सीरिया घोषित करके वहां पर शरीयत कानून को लागू करवा दिया, लेकिन इस देश के लोगों को, सरकार को, एजेंसीज को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 9 और 10 दिसंबर को NIA ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में अलग अलग 44 ठिकानों पर छापे मारे, और इस दौरान सबसे बड़ी रेड ठाणे जिले के इसी बोरीवली गांव में हुई। ये गांव पड़घा नाम के एक क्षेत्र में आता है,
जहां से एनआईए ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े कुल 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। लेकिन अब यह पता चला कि ये सारे आतंकवादी इस्लामिक स्टेट के महाराष्ट्र मॉड्यूल से जुड़े हुए थे और इन आतंकवादियों ने ठाणे जिले के इस गांव को आजाद क्षेत्र घोषित करके वहां शरीयत कानून को लागू कर दिया था। और इस गांव में आईएसआईएस के लिए बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्ती की जा रही थी। सोचिए, भारत देश में आईएसआईएस के लिए भर्ती चल रही है। भारत देश में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने पूरे गांव पर कब्जा कर रखा है। उस पर भारत का संविधान नहीं चलता, भारत की पुलिस नहीं जा सकती, भारत का मीडिया नहीं जा सकता और वहां शरीयत कानून चलता है। जांच में यह भी पता चला कि ये सारे आतंकवादी देश भर में 400 से ज्यादा स्थानों पर ड्रोन से आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। तो सोचिए, लगभग वैसे ही हमले जैसे हमास ने कुछ दिन पहले इजराइल पर किए थे। अभी तक आपने हमारे देश में ड्रोन के जरिए आतंकवादी हमलों के बारे में नहीं सुना होगा। अब आतंकवादी पूरी दुनिया में ड्रोन के जरिए हमले करते हैं और इनकी योजना यही थी कि ये पहली बार भारत में ड्रोन के जरिए 400 स्थानों पर हमला करती है। अब देखिए, हम पहले दिन से आपको ये बात बता रहे हैं कि हमास ने जो इजराइल पर किया, अलग अलग जगहों पर उन्होंने हवाई हमले किए, जमीन के रास्ते पर हमले किए। अगर यही कभी भारत में हुआ तो क्या होगा? और ये योजना भारत में बन रही थी और ये भारत में आतंकवादी संगठन हमास को लेकर भी ये आतंकवादी युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। ये आतंकवादी हमास के भी समर्थक थे और इनके पास से हमास के झंडे भी मिले। एनआईए ने जब इस गांव में मौजूद कई घरों की तलाशी ली तो वहां से हमास के कुल मिलाकर 51 झंडे बरामद हुए। अब सोचिए, भारत में महाराष्ट्र के एक गांव में जो मुंबई से 50 किलोमीटर दूर है, वहां हमास के झंडे क्या कर रहे हैं। और इस दौरान यह भी पता चला कि इस गांव में हमास के आतंकवादियों को एक हीरो की तरह माना जाता है। तो साथियों, आपने ये रिपोर्ट भी देखी। तो ये सब कुछ देखते हुए महाराष्ट्र की जनता नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई गतिविधियां हों। महाराष्ट्र जो है प्रगति के रास्ते से कैसे भी रोके और आगे लेके जाना है। महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है भारत के लिए, भारत के निर्माण में आगे बढ़ने के लिए, और इकोनॉमिक जो इसको आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। तो उसी हिसाब से महाराष्ट्र की जनता ने बहुत ही सही निर्णय लिया, उसी हिसाब से उन्होंने वोटिंग की है वहाँ पर। अभी आगे झारखंड के भी मैंडेट क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो भी निष्कर्ष आपके सामने समझ रखता हूँ। ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। अभी आपको झारखंड की ओर लेके चलते हैं। साथियों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं झारखंड का जब बिरसा मुंडा भगवान कैसे बन गए, इंसान से भगवान कैसे बनने की कहानी। तो बिरसा मुंडा जो झारखंड है, बिरसा मुंडा की धरती है। ये कि जो 25 साल की उम्र में ही दिवंगत हो गए थे। 18 साल की उम्र में इन्होंने वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किए थे। सारे आदिवासियों को आदिवासी भाइयों को इकट्ठा करके जल जंगल ज़मीन को बचाना था इनको अंग्रेज़ों से। आगे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या हुआ आगे। कौन है बिरसा मुंडा? 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म होता है। उस समय जब जन्म होता है तो रांची जिला होता है और अलीहातू जगह होती है। बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय कहा जाता है, लेकिन अब वो जिला खूंटी हो गया है और वो झारखंड में आ चुका है। इन्हीं के लिए माता पिता ने इन्हें मिशनरी स्कूल में भेजा। उस समय झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र था, आज भी है। और आदिवासियों के क्षेत्र में पढ़ने लिखने का कितना प्रचलन था, ये आप आज के समय से अगर कल्पना करें तो उस समय आप समझ सकते होंगे कि कितना कम रहा होगा। लेकिन फिर भी कुछ आदिवासी परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां पर उन्हें पढ़ाया जा सके। मिशनरी स्कूल में पढ़ाया जाता था और वो क्रिश्चियन लोगों का स्कूल हुआ करता था। उस समय भारत में क्रिश्चियन के आगमन के समय एक बहुत बड़े विचारक कहते हैं कि अंग्रेज यानी जब क्रिश्चियन भारत आए थे तो उनके हाथ में सिर्फ बाइबल थी, जमीन नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब लोगों ने बाइबल ले लिया तो अंग्रेजों के पास जमीन थी और लोगों के हाथ में बाइबल था। तो इससे समझिए कि अंग्रेज कितने शातिराना ढंग से भारत में पहुंचे थे और उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को ही सबसे पहले चोट पहुंचाया था। उस समय अगर आपको स्कूल में दाखिला लेना था तो आपको क्रिश्चियन बनना पड़ता था। वही हुआ बिरसा मुंडा के साथ। उस समय ईसाइयत के स्कूल में जब बिरसा मुंडा ने पढ़ाई करने
जब गए तो उसके बाद से उन्हें ईसाई बनना पड़ा और वो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद ईसाई धर्म थोपे जाने के बाद और बहुत सादे ईसाई मशीनरी को फॉलो करवाने की वजह से बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया और स्कूल छोड़ दिया, और उसके बाद से लोगों के बीच में आने लगे और समझाने लगे कि ईसाई बनाने के बाद ये विभिन्न आडंबरों को बताते हैं, ईसा मसीह के ऐसे उपदेशों को बताते हैं जिसका बाइबल में भी नामो निशान नहीं है, ये सब बातें वो करें और अपने आदिवासी समाज के बीच में आ गए। अब मैं आपको बताता हूं भगवान बनने की कहानी। कैसे कपड़े थे दिए, लेकिन उस कपड़ों में से चप्पल को और पगड़ी को, दो चीजों को हटा लिया। अब हटाने के बाद वो जब बिरसा ने कहा कि ये क्यों हटाया गया, तो उन्होंने उस समय कहा कि जेल में जो पगड़ी पहनने का और चप्पल पहनने का अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मण और जमींदार और साहूकारों को है। बिरसा मुंडा इसका विरोध करते, चूंकि तुरंत जेल से छूटे थे, बाहर 25 लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद थे फूलमाला लेके। तभी उनके साथियों ने उन्हें इशारा किया, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। उसके बाद बिरसा मुंडा ने जब बाहर निकले तो लोग उन्हें देखते ही बिरसा भगवान की जय ये नारा लगाने लगे। जब जेल से छूटे 25 लोग ही बाहर थे बस, और वो बिरसा भगवान की जय का नारा लगाने लगे। ये पहला नारा था जब बिरसा के आगे भगवान शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन उसी समय बिरसा मुंडा ने इसे टोका, कहा नहीं, हम सब समान हैं और हम में से कोई भगवान नहीं है। लेकिन तभी उनके दोस्त जिनका नाम भरमी था, उन्होंने कहा चलिए आपको हम भगवान नहीं कह सकते, लेकिन अब हम आपको नए नाम से पुकारेंगे, धरती आबा। आपने जेल में इतनी बड़ी सजा काटी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों को इकट्ठा कर रहे हैं, और इसी कारण आपको अब हम धरती आबा कहेंगे। साथियों, ये आपने देखा कि वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी किस तरह से प्रभावित करती है वहाँ की जनता को, वहाँ के आदिवासियों को किस तरह से प्रकोप है मिशनरी का। अभी आगे एक दूसरा दिखाते हैं कि आपको जहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ का कैसा बोलबाला चल रहा है झारखंड में। तो कर देंगे दादा, तो हम बोल रहे ना कितना लगेगा उसे बदलिएगा तब वो मान के चले 1000 के आसपास हो जाएगा। आधार कार्ड बन जाएगा 1000 में टोटल सब कुछ, बर्थ सर्टिफिकेट मिला के सब कुछ मिला। फोन पर बात करने के बाद हमने उस शख्स को व्हाट्सएप पर सारी जानकारी और पैसे भेजे। महज 24 घंटे के अंदर उसने हमें फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया। बर्थ सर्टिफिकेट मेरा जारी किया, उसमें बाकायदा झारखंड सरकार का लोगो भी है और उसमें QR कोड के साथ सारा प्रमाण भी है। और वो जो बर्थ सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है वो अब्दुल नूर के नाम से है, जो अब्दुल नूर बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो मैं ही हूँ। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये दस्तावेज वही फर्जी प्रमाण पत्र है जो हमने महज 500 रुपए देकर बनवाए हैं। इस पर बाकायदा झारखंड सरकार की मुहर लगी है। देखकर भला कौन ये अंदाजा लगा सकता है कि ये नकली है। ऐसे ही फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लेकर न जाने कितने घुसपैठियों ने पाकुड़ में पनाह ले रखी है। इसकी वजह से क्षेत्र की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। यह 1990 में आदिवासियों का वोट पाकुड़ विधानसभा में 15% था, तो आज के डेट में बढ़ करके 25% होना चाहिए था। लेकिन आदिवासियों का वोट कहाँ बढ़ा, वो और घट गया। घटा ही नहीं, कई आदिवासी गांव ही अब नहीं है। हम लोग तो जब बचपन में जाते थे तो आज जो बस स्टैंड कहलाता है पाकुड़ का, उसको हम लोग जानते थे कित्ता जोड़ गांव, और आदिवासियों का गांव था। आदिवासी लोग वहाँ बैल का खेती करते थे, ला का उत्पादन करते थे। एक भी आदिवासी शायद 1-2 घर बचा हुआ होगा। घुसपैठ की वजह से आबादी में तो बदलाव आया ही है, आपराधिक घटनाएं भी क्षेत्र में तेजी से बढ़ गई है। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में कई बार बमबाजी जैसी बड़ी घटना भी हो चुकी है। कई बार गांव के लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। कोशिशों के बावजूद इलाके की डेमोग्राफी और माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। तो साथियों, ये आपने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बारे में आपके समक्ष मैंने रखा, प्रेजेंटेशन थी। आपको कैसे समझ आया होगा, महाराष्ट्र ने जनता ने क्यों ऐसा मैंडेट दिया
और झारखंड का मैंडेट ऐसा क्यों है? क्योंकि झारखंड की देख रहे हैं कि डेमोग्राफी कम्प्लीटली बदल चुकी है और बहुत ही चिंता का विषय है कि झारखंड की जो है कितनी घुसपैठ हो रही है। झारखंड में 500 रुपये में प्रमाण पत्र बना करके कंप्लीट डेमोग्राफी चेंज हो गई, वहाँ की जनता कहाँ गई कुछ पता नहीं है। और बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड के थ्रू हमारे भारतवर्ष में आ रहे हैं, तो बहुत ही चिंता का विषय है। और वही वजह है कि वहाँ पर झारखंड में उस टाइप का मैंडेट मिला है। लेकिन भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है झारखंड के थ्रू, उस पर भी कुछ केंद्र सरकार को और खासकर गृह मंत्रालय को बहुत कुछ संज्ञान में लेना पड़ेगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको जानकारी जो दी है आपको वो कैसी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।